चलिए बेटा, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 और इसमें हमें जानेंगे बेटा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। रूट्स मतलब किसी इक्वेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वही रूट्स कहलाते हैं। बात समझ, एग्जांपल आप समझ लो। एग्जांपल आप समझ लेते पहले। जैसे मेरी कोई इक्वेशन है x² + 7x + 12 बराबर 0। फैक्टर बनाया आपने स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से 4x + 3x + 12 x ब्रैकेट x + 4 ट्राइस ऑफ x + 4। यहाँ से आ गया x + 3 और यहाँ से आ गया x + 4। इसका मतलब क्या आ गया, x = -3, ये x = -4। बात समझ आई कि नहीं आई? बात समझ आई नहीं आई? हाँ, तो इसी को कहते हैं बच्चे क्या मेरे, रूट्स निकालना। अब समझना कैसे, देखो करना कैसे। एक क्वेश्चन लिखा है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। आपने क्या करना होता है बच्चे, आपने निकालना होता है d। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो आप कहते हैं इक्वेशन के क्या है मेरे, रियल रूट्स। इक्वेशन के क्या है, रियल रूट्स। d > 0 आता है, नहीं, d = 0 पे आप क्या कहोगे, इक्वल रूट्स है इक्वेशन के, है ना। दो एक जो रूट्स आएंगे वो बराबर आएंगे। d > 0 का आता है रियल रूट्स। रियल रूट्स एग्जिस्ट, कि अगर आपने देखा कि d की वैल्यू > 0 आ रही तो रियल एग्जिस्ट करेंगे। d < 0 आता है तो आपने लिखना है, d < 0 आएगा तो आपने लिखना है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब आया समझ आपको कि कैसे चेक करना आपने कि इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, अब सुनो, आपने कहा d होता क्या है। देखो कोई भी इक्वेशन होती है हमारी, कंपेयर करो, सपोज ax² क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसी फॉर्म में होती है, bx + c, है ना। हाँ, तो d होता है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। d होता है b² - 4ac। जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी वहाँ से आप a b c निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, d की वैल्यू डिसाइड करेंगे, = 0 आएगी तो इक्वल रूट्स, d > 0 आ रही तो रियल रूट्स, d < 0 आ रही तो नो। अगर d की वैल्यू मेरी > 0 आई, d की वैल्यू > 0 आई तो मेरी इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। एक आता है अल्फ़ा, उसकी वैल्यू होती है -b + √d/2a। यार कर ले, फॉर्मूले को लिख लो अच्छे से। एक होता है अल्फ़ा और दूसरी होती है मेरी बीटा, वो होती है -b - √d/2a। तो एक रूट मेरे आते हैं अल्फ़ा वाले और एक रूट मेरे आता है बीटा वाले। अगर d की वैल्यू कब आ रही है, जब d की वैल्यू > आएगी मेरी 0। अब d की वैल्यू > 0 आएगी तो उसका कहेगा रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। d की वैल्यू <0 आती है तो कहोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। अगर d की वैल्यू > 0 आती है तो दो रूट्स बनते हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा की होती है -b + √d/2a, d की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और बीटा होती है -b - √d/2a। आया समझ? इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लिख लो, कॉपी में छाप लो, नोट्स बना लो, जो आपने करना आप कर लो। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। पहले तो हमें चेक करना है कि इसके रूट्स है कि नहीं, रियल रूट्स, है ना। आप कंपेयर करो इक्वेशन को ax² + bx + c से। a कितना आ गया 2, a आ गया 2, b आ गया -3 और c आ गया 5। तीनों वैल्यू मिल गई, a आ गया 2, b आ गया -3 और c आ गया 5। ठीक है, अब d की वैल्यू निकालो आप, जो होती है b² - 4ac। b कितना मेरे भाई, -3 का स्क्वायर, 4a कितना 2, c क्या है 5। ठीक है, 3 का स्क्वायर आया बच्चे 9, 40, तो d कितना है -31। d जो है देखो <0 आ रहा है, -31 0 से कम होता है भाई, तो लिख दो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो निकालेंगे कैसे, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आया क्या समझ में? आया। सेकंड क्वेश्चन है 3x² -
4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करना इससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर a कितना आ गया 3, b आ गया बच्चे माइनस, साइन भी लोगे ध्यान सुना, माइनस 4√3 और c आ गया मेरा 4, a आ गया 3, b आ गया माइनस 4√3 और c आ गया 4। अच्छा अब निकालो d जो आपका होता है कि स्टेप करके दिखा रहा हूँ बार बार, b² माइनस 4ac, d क्या होता है मेरा b² माइनस 4ac। अच्छा b की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 16 3 48, 48 में से 48 क्या आया 0। तो d क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, मतलब एक ही आएगी वैल्यू। देखो अल्फा लगाना माइनस b प्लस √d/2a, माइनस b कितना माइनस ऑफ माइनस 4√3, √d क्या बच्चे √48 नहीं √g 0/2a, तो क्या आएगी 4√3/2। a कितना था, a कितना है मेरे भाई, a कितना है 3, तो देखो क्या आ गया 4√3/6, तो ये अल्फा आ गया 2/√3 और बीटा भी क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ना ये टर्म तो 0 होगी तो अल्फा और बीटा एक ही आ जाएगा, बीटा के केस में भी यही आएगा। आया समझ क्या, बीटा के केस में बेटा यही आ जाएगा। देखो अल्फा आ गया मेरा 2/√3 है ना, क्योंकि देखो इस 3 को लिखते √3 × √3 एक तरह से गया। अब बीटा के केस में देखना माइनस b माइनस √d/2 है, तभी तो इक्वल रूट्स का आ गया है, माइनस ऑफ माइनस 4√3 माइनस 0/2a, 2 × 3, तो आ गया 4√3/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2√3 और नीचे वाले को लिख दो √3 × √3, तो आ गया 2/√3। आया क्या समझ में। थर्ड पार्ट है बेटा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। कंपेयर कर लो उसको ax² प्लस bx प्लस c से। a कितना है मेरे भाई 2, b आ गया आपका -6, c आ गया 3। ठीक है, अब करना क्या है, d की वैल्यू निकालो, b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर 4ac 36 माइनस 36 कितना है 0, इक्वल रूट्स आ गए भाई। d इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स निकालो, अल्फ़ा बीटा दोनों बराबर आएंगे। जब आपका d 0 ही आ गया है तो ये अल्फ़ा बीटा आप निकालेंगे वो क्या आएंगे बराबर। अल्फ़ा आएगा माइनस b प्लस √d/2a, माइनस b कितना है माइनस ऑफ -6, √d कितना है 0, 2, a कितना है 2 × 2, तो आ गया 6/4 कितना होता है 3/2। और बीटा में देखना माइनस b माइनस ऑफ -6 माइनस √d कितना 0, 2a कितना है 2, तो बीटा आ गया 6/4 कितना आ गया 3/2। देखो अल्फ़ा बीटा मैंने आपसे पहले ही कहा था बराबर आएगा, क्योंकि d की वैल्यू निकालते ही आपको पता लग जाता है कि अल्फ़ा बीटा आपका कैसा आएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट के हमारे 3 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव इक्वल रूट्स। और 2 इक्वेशन दे रखी है। पहला देखो, पहला क्वेश्चन देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। इसी में से तो आपको क्या निकालनी है
डी की वैल्यू, ठीक है। कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो इजी स्टेप है। a आ गया 2, b आ गया मेरा k और c आ गया मेरा 3। a आ गया 2, b आ गया k और c आ गया 3। अच्छा, अब निकालना d इक्वल टू 0, इक्वल रूट से ना, तो d कितना आएगा, 0 आएगा, यानी मेरे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आएगा, ठीक है। b की वैल्यू पुट कर दो, k का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, k स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, k स्क्वायर आ गया बच्चे 36। और जब देखो, जब मेरा k स्क्वायर 36 आ जाएगा तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि देखो प्लस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है। तो k कितना आ गया, प्लस माइनस 6। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये एक बार आप इसको उतारोगे, मेरी वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लेना फटाफट, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट है मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। आपको क्या निकालने हैं इसके, वही के की वैल्यू मल्टीप्लाई करना, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। कंपेयर कर लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 बराबर 0। ए है मेरा k, बी है मेरा माइनस 2k और सी है मेरा 6। ए है मेरा k, बी है माइनस 2k, सी क्या है 6। डी इक्वल टू 0 है ना, कंडीशन क्या थी, डी इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बार बार स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चाहिए ढंग से। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4a क्या है k, c क्या है 6 0, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0, 4k स्क्वायर माइनस 24 के 0, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, k से k कट गया, 4k बराबर 24, k आ गया 24/4, k आ गया मेरा 6। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरा हो गया, इसको भी आप उतार लीजिए। आसान है बच्चे, क्वेश्चन नहीं आसान है बहुत ही। थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice the breadth and area is 800। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थर्ड, उन्होंने क्या ये पॉसिबल है जहाँ पे लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस हो। लेंथ जो है ट्वाइस मतलब ब्रेड्थ का दुगना है, ठीक है। एरिया क्या है मेरा, एरिया है 800, एरिया 800। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर 800। लेंथ क्या होती है मेरी 2b, तो 2b इंटू बी बराबर 800, 2b स्क्वायर बराबर 800, बी स्क्वायर आ गया 800/2 यानी 400। भाई बी स्क्वायर मेरा 400 के बराबर आ गया, तो बी क्या देखो 20 आ गया। अरे क्योंकि प्लस माइनस 20 नहीं हो सकता ना, अगर आप लिख दोगे प्लस माइनस 20 तो ब्रेड्थ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए बी 20 आ गई। तो लेंथ कितना आएगा, 2 इंटू बी है, तो 2 इंटू 20 आ गई 40। तो उन्होंने कहा था क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, दोनों की वैल्यू निकल गई तो पॉसिबल ही। चलिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। लेट द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड y। दोनों फ्रेंड की एज मान लो कितनी 20, यानी x प्लस वाई बराबर है 20, हाँ कि ना, हाँ। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, देखो 4 साल पहले इसकी एज रही होगी x माइनस 4 और इसकी भी क्या रही होगी y माइनस 4। यार आज मेरी उम्र 20 साल की है, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे 4 साल पहले आपकी एज क्या थी, मैं बोलूँगा 16। कैसा है, 20 में से 4 माइनस करा, कितना आ गया, ठीक है। तो वही बात है,
4 ईयर अगो द प्रोडक्ट देयर एज इज नियर 48। 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट क्या था? 48 आया। हाँ, अब करो क्या बच्चे, देखो दो वेरिएबल में इक्वेशन एक्स और वाई में, यहाँ से वैल्यू निकाल लो एक्स की, कितनी आई? 20 माइनस वाई, पुट कर दो जरा एक्स की जगह, 20 माइनस वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 बराबर 48, 20 में से 4 गया 16 माइनस वाई, वाई माइनस 4 बराबर 48, 16 वाई माइनस 64 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4 वाई बराबर ऑफ 48। हाँ कि ना? अच्छा, अब सुनो, 20 वाई माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 64 बराबर 48, उसको उधर लेके जाओ, वाई स्क्वेयर माइनस 20 वाई, सब इधर ले गया ना, इक्वल टू, देखो वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 64 प्लस 48, तो कितना आ गया मेरे भाई? वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई, सो 112, तो आ गया वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई प्लस 112 इक्वल टू 0। अब आपको कैसे पता लगेगा ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है? भाई उसने एक लाइन पूछी है, इज़ द सिचुएशन पॉसिबल, तो बेटा सिचुएशन कैसे पॉसिबल आएगी हमारी? डी की वैल्यू निकालने से। अगर देखो कंपेयर कर लो, उसको 1 लिख दो ना, ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी, अरे ए वाई स्क्वेयर इसलिए लिखा, बी वाई सी, वैसे ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स सी होता है, पर अगर कोएफिशिएंट बेटा ये देखो वेरिएबल मेरा y की फॉर्म में तो y, s की फॉर्म में s आ जाएगा, t की फॉर्म में t आ जाएगा, a 1 आ गया, b माइनस 20 आ गया, c मेरा 112 आ गया, पुट करो d की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर 4ac 112, 400 माइनस 448, तो d आ गया माइनस 448, नॉट पॉसिबल, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? आया क्या समझ में? d आ गया माइनस 48, मेरी सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं है। आगे इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400, इफ सो फाइंड द लेंथ। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। छोटी क्लास में यानी 9th में 7th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कितना दे रखा है ये? 80, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ से देखो l प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड, 80/2 यानी 40 आ गया, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ मेरा कितना आ गया? 40 आ गया, नहीं आ गया? ठीक है। एरिया कितना? 400। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है मेरा 400, तो इसका मतलब क्या है? L इंटू बी आ गया मेरा 400, L इंटू बी आ गया 400, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इससे वैल्यू निकालो, L प्लस बी बराबर 40, तो L आ गया मेरा 40 माइनस बी, L आ गया मेरा 40 माइनस बी, L इंटू बी रह गया मेरा 400, L की जगह पुट कर दो 40 माइनस बी इंटू बी बराबर 400, 40b माइनस बी स्क्वायर बराबर 400, वहाँ ले जाना, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 0। अब देखो बच्चे वैसे ही फैक्टर बन जा रहे हैं, अगर तुम्हें दिख रहा हो ना, देखो 20 बन जाएंगे ना, तो वैसे डी चेक कर लेना, डी चेक करके भी कर लेना भाई, पर वैसे ही बन गए। देखो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 0, यहाँ से b आ गया b माइनस 20 माइनस 20 b माइनस 20, तो b माइनस 20 आ गया, यहाँ से भी b माइनस 20 आ गया, b आ गया 20, और लेंथ कितनी थी? 40 माइनस 20, तो लेंथ आ गई 40 माइनस 20 यानी 20, 20 आ गया बेटा,
20 आ गया और ये बिल्कुल सही आ रहा है, वैल्यू रख के देखना सही आ रहा है। बात समझ आई नहीं आई बच्चे? एक्सरसाइज बड़ा इजी थी, कोई बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था इसमें कि आप सोचे कि बहुत डिफ़िकल्ट है। खाली डी की वैल्यू पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, बेसिक एप्लीकेशन है। इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।